ठीक है ना। रेडी। तो हम्म। सभी को मेरा प्रणाम। सत श्री अकाल। नमस्ते। जोहार। आज हमारे बीच में फाउंडर ऑफ मोक्ष योगा स्टूडियो एंड साइकोलॉजिस्ट एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भोपाल के वरिष्ठ बड़े भैया श्री अरविंद धाकड़ जी हमारे साथ जुड़े हैं। और ये हमारा जो डायबिटीज के श्रृंखला हमने जोड़ रहे हैं, तो डिफरेंट 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 लोगों हमारे साथ में लाने की कोशिश कर रहा हूँ, और एक अवेयरनेस के तरह हम कार्य कर रहे हैं ताकि लोग इसमें डिप्रेस ना हो। कई बार होते हैं कि लोग थोड़ा सा होने के बाद लोग उससे माइंड डाइवर्ट हो जाते हैं, पारिवारिक में एक असंतुलित होना शुरू हो जाता है। तो एक मेरा लक्ष्य है कि उनको सम्यक कैसे रखा जाए। इसी के बीच में हमारे साथ जुड़े हैं श्री अरविंद धाकड़ भैया जी। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि डायबिटीज से रिलेटेड आप अपने साइकोलॉजिस्ट और यो आपके जो विभिन्न एक्सपीरियंस रहा हुआ होगा इन लास्ट, जो जब से आपने पढ़ाई किए हैं योग से रिलेटेड, तो आप उन जो व्यक्ति इससे डिप्रेशन में है या सफरिंग कर रहे हैं, तो उनको कैसे इसमें निजात पाया जा सकता है। डायबिटीज कैसे है, कैसे हो जाता है, यदि हो जाने के बाद फिर कैसे निवारण किया जा सकता है, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे मैनेज किया जा सकता है। इस विषय पे हम आपसे चर्चा करेंगे। और कुछ ऑडियंस का भी क्वेश्चन है तो उस पे भी लेके हम बात करेंगे। तो आपसे अनुरोध है कि हमारे साथ जुड़े। ये मेरा सौभाग्य है कि लोगों को कुछ हम लोग मिल के कुछ कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो आपसे अनुरोध है आप कुछ इस पे बात रखें। नमस्कार लोकेश जी। और आप सभी को मेरा नमस्कार। बहुत ही अच्छा मौका है कि हम लोग आपस में जुड़े और इतने अच्छे टॉपिक्स पे बात करने आज जा रहे हैं, जो आज के समय में एक आम समस्या है। मतलब आज के समय अगर हम देखें तो हर कहीं ना कहीं चार पांच व्यक्तियों में एक व्यक्ति इन समस्याओं से ग्रसित है। और इस पर जी हम आज पूरी बात करेंगे, जितना नॉलेज हम लोगों ने गेन किया है। और हम लोग फील्ड में देखते आ रहे हैं, योग से जब से जुड़े हैं, 7-8 सालों से इस फील्ड में काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि ये समस्या बहुत ज्यादा आज के समय हावी है। और ये सिर्फ बड़ों पे नहीं, आजकल बच्चों पे भी ये चीजों का प्रभाव पड़ने लगा है। बच्चों में भी ये चीज देखने को मिलती है। तो पहले अगर हम शुरुआत करते हैं कि जैसे डायबिटीज जो है, ये स्टार्टिंग होता कैसे है, मतलब फिर हम धीरे जी धीरे जी इस पे यौगिक उपचार की ओर बात करेंगे। तो जैसे क्या होता है कि ये अब नॉर्मली एक जो मेन का हम कहना चाहिए कि जब ब्लड में हमारा जो भी हमारा हम खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च है, तो इससे जो ग्लूकोज बनता है। अब जो ग्लूकोज बॉडी में जा रहा है, अपना ग्लूकोज है, तो इसका जब कोशिकाओं के द्वारा इसका अवशोषण किया जाता है, फिर वही उसके थ्रू मतलब बॉडी में ग्रोथ होती है। अब बॉडी में ग्लूकोज मिलता है ब्लड के थ्रू, जब सप्लाई होती है, जब इसकी मात्रा एक्सेस होने लगी, इसके एक्सेस होने के कारण कुछ और भी हो सकता है, जैसे कि इंसुलिन का बनना कम हो जाता है। बॉडी में जो इंसुलिन सिक्रेट होता है, जिसके कारण कोशिकाएं जो होती है, जो ग्लूकोज को अवशोषित करती है, या और के थ्रू अपने अंदर ब्लड से लेती है ग्लूकोज को। लेकिन जब इंसुलिन की मात्रा कम होने लगी, पेनक्रियाज कहीं ना कहीं वर्क करना कम कर देता है, जिससे बीटा सेल्स जो निकलती है हमारी, वो जी जी प्रॉपर तरीके से नहीं निकल पाती है। तो जब इसकी मात्रा कम होगी तो क्या होगा कि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा एक्सेस मात्रा में बढ़ती जाएगी। जितना बॉडी को जरूरत है उसके अलावा जो मात्रा जो बॉडी में चाहिए वो प्रॉपर तरीके से ले नहीं पाता है। और यही जब फिर हम देखते हैं कि आगे चल के जब ये मात्रा ज्यादा होने लगती है, तो फिर इसको प्रॉपर तरीके से बॉडी में इनटेक नहीं हो पाती है, तो फिर धीरे धीरे जो अपना ब्लड से छन के यकृत के थ्रू क्या होता है कि ये यूरिन के थ्रू मतलब शुगर जो होता है बाहर की ओर बॉडी से निकलता है। और ये जब स्थिति आती है तब क्या होता है कि जब इसके साथ साथ वाटर भी बाहर निकलता है, तो प्यास लगना मतलब वाटर, जब हमें बार बार प्यास लगना होता है या बार बार यूरिन आना शुरू हो जाता है, ये सब चीजें होती है। दूसरी चीज ये हो जाती है कि नॉर्मली हम देखते हैं कि इंसुलिन तो कम होते होने के अलावा, जैसे नॉर्मली क्या होता है आजकल ये जो समस्या बढ़ती जा रही है, इन जनरल देखिए हम, तो आजकल की दैनिक दिनचर्या में लोगों का ये बढ़ने का कारण क्या है कि अस्त व्यस्त दिनचर्या।
नॉर्मली क्या होता है आज के समय, पहले एक होता था कि हम जिस तरीके का भोजन कर रहे हैं उस तरीके से हम एक्सरसाइज भी करते थे। आजकल क्या हो रहा है कि हम बिल्कुल। जो भोजन करते हैं तो हमारा एक तो रूटीन नहीं होता। पहले एक होता था, कहा जाता था कि सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में ही भोजन करते हैं। जैसे अभी के समय क्या जी जी। रूटीन होता है कि ऑफिस चल रहा है, ऑफिस वर्क में कोई व्यक्ति है तो लेट नाइट तक वर्क कर रहा है, फिर 11 बजे 12 बजे भोजन कर रहा है। और नॉर्मली क्या होता है कि एक्सरसाइज तो बिल्कुल भी वो कर नहीं पाते, ऑफिस में टाइम नहीं दे पाते, सुबह शाम टाइम नहीं मिल रहा है। और जो आजकल जो खाने में भी आप देखते हैं कि जैसे बाहर जो व्यक्ति अभी भोजन करते हैं, तो जो बाहर ऑफिस के कारण क्या होता है कि कई बार पिज्जा ले लिया, ऑफिस में पिज्जा मंगा लिया, कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे हैं, बर्गर हो गया, जो फास्ट फूड है उसका चलन इतना ज्यादा हो गया, मतलब फ्रीज में रख रहे हैं, 2 दिन बाद उसे माइक्रोवेव में गर्म कर रहे हैं, वही खा रहे हैं। तो हम एक तरीके से कहना चाहिए जो आदर्श भोजन होता था या सात्विक आहार है वो तो बिल्कुल पीछे साइड में रह गया है। इस तरीके के भोजन को मतलब, और ये अगर वीकली भी हो तो चलो समझ में आता है, थोड़ा सा बॉडी को आराम मिले, लेकिन लोग ने इसे बिल्कुल दिनचर्या में, अपने दैनिक दिनचर्या में शामिल कर लिया है। अब डेली डेली आप ये समझिए कि एक कोई मशीन है, उसमें डेली इतना वर्कलोड हो रहा है, आप डेली इस तरीके से इंटेक कर रहे हैं, फिर उसे वर्क करना पड़ रहा है, इतना इंसुलिन बॉडी में कैसे निकलेगा कि उतनी चीजों को पचा पाए, जो भी इंसुलिन है हो रहा है उतनी ग्लूकोज को बॉडी में कवर कर पाए। अब जब इतनी मात्रा में, ज्यादा मात्रा में हम इस तरीके से अस्त व्यस्त भोजन ग्रहण करेंगे तो उसको ऑब्वियसली मशीन जो है वो स्लो हो जाएगी, प्रोसेसिंग मेटाबॉलिज्म जो हो रहा है वो प्रोसेस कम, धीरे धीरे डाउन हो जाती है, जिस कारण से फिर ये समस्या हो रही। दूसरी चीज हो रही जो तनाव, तनाव भी इसका एक मुख्य कारण आज के समय हम देख सकते हैं कि जो पारिवारिक माहौल है, ऑफिस का वर्क है, ऑफिस में किसी कारण से तनावग्रस्त है, बच्चों में आजकल देखो एग्जाम्स का जो कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है बच्चों में, एक तरीके से अब बच्चों में भी देखें तो पेरेंट्स का जो एक रहता है कि आपको 95% लाने हैं, 90% लाने हैं, तो बच्चों पे भी जो एक तरीके से प्रेशर दिया जा रहा है। पहले एक होता था कि बच्चा खेलता भी, खेलना कूदना पढ़ाई सब कुछ कर लेता था। अभी आप एक जो माहौल एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया, कंपटीशन जो हो रहा है आज के समय, उस कारण जॉब बच्चों को एक समय के बाद कॉलेजेस कंप्लीट कर रहे हैं, जॉब नहीं मिल रही है, जॉब के लिए भटक रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रेशराइज हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो ये भी बहुत ही मतलब एक मेजर कारण है, जो अपना स्ट्रेस को हम मान सकते हैं। इस कारण से भी समस्याएं कहीं ना कहीं आज के समय में देखने को मिल रही है। और तीसरा ये कहना चाहिए कि एक जो 2-3 कारण, जैसे जो मुख्य रूप से 3 तरीके से कहा जाता है कि डायबिटीज के जैसे 3 लेवल में एक तरीके से बताया गया। पहला जैसे एक हो जाता है कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलेटस, जो एक तो हो गया कि इंसुलिन की मात्रा जैसे बॉडी में बननी कम हो जाए, धीरे धीरे पेनक्रियास से जो सिक्रेशन होता है वो कम हो जाए। दूसरा होता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, जब इसके जो सेल्स है इसके प्रोडक्शन थोड़ा कम हो जाता है, सेल से जो प्रोडक्शन होता है इंसुलिन की जो प्रोडक्शन तो हो रहा है बट इंसुलिन प्रतिक्रिया नहीं करता है। और तीसरा जो होता है गर्भवती जो माँ महिला। रहती है उनमें, हाँ। तो जैसे पहला वाला तो आपको मैंने बताया कि इंसुलिन का जो सिक्रेशन कम होता है, लेकिन जैसे गर्भवती महिलाओं में भी आप देखते होंगे कि जब शायद 4th या 5th मंथ होता है, 4th मंथ के आसपास डॉक्टर्स प्रॉपर तरीके से चेकअप करते हैं कि माँ को कहीं किसी भी तरीके से डायबिटीज वगैरह तो नहीं है। सारे चेकअप्स जब होते हैं, अगर इस तरीके से की कोई दिक्कत रहती है तो उन्हें कुछ इंजेक्शन्स वगैरह भी दिए जाते हैं ताकि बच्चों पे इसका असर ना हो, कहीं बच्चे इससे ग्रसित ना हो या उन पे उसका इफेक्ट ना पड़े। इसके लिए उस समय जब चेक किया जाता है तो उन्हें मेडिसिन वगैरह, और फिर ये होता है कि बच्चों पे बच्चों में जो डायबिटीज अभी के समय में देखने में आ रही है, तो इसमें एक मेजर तो हो जाता है कि मदर्स के थ्रू भी उन्हें होता है, या इनहेरिट की, मदर्स हाँ। वगैरह क्या होता है कि जो जिस समय प्रेगनेंसी चल रही होती है उस समय बहुत सारी आजकल मेडिसिन भी इन्हें लेनी पड़ जाती है कुछ कॉम्प्लिकेशंस के कारण, तो इस कारण से भी बच्चों पे उसका इफेक्ट पड़ता है। फिर दूसरा ये होता है कि बच्चों पे प्रॉपर तरीके से आजकल खान पान, या अगर बच्चों में डायबिटीज कहीं पाया जाता है और प्रॉपर तरीके से खान पान, क्योंकि आजकल आप लोग देखते हैं कि 5 से 6 महीने तक तो बच्चे माँ का दूध पीते, फिर उसके अलावा बाहर की कुछ चीजें जैसे आजकल बॉर्नविटा, ये अलग अलग चीजें जो आजकल प्रचलित हो गई है ना, तो वो चीजें जी ज्यादा जी। मतलब बाहर का मिल्क जो होता है कि माँ 6 महीने के बाद ही जो अपने पैकेट वाले दूध दूध में दूध वगैरह पिलाना शुरू कर देते, जबकि कहा जाता है कि नॉर्मली 6 महीने तक 3 साल तक धीरे धीरे मतलब
बच्चों को माँ का दूध मिलना चाहिए जिससे पोषक तत्व उन्हें मिले, तो वो चीजें नहीं मिल पाती है। और फिर दूसरा ये रहता है कि एक होता है कि जब बच्चों में इस तरीके से डायबिटीज वगैरह पाई जाती है तो उनकी बॉडी में मतलब जो ग्रोथ है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती, जिससे उन पे भावनात्मक रूप से भी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ते हैं। स्कूल्स में जा रहा है बच्चा तो वो ग्रोथ नहीं कर पाता है, तो उन्हें और भी चीजों फेस करनी पड़ती है, जिस कारण से वो इमोशनली भी उतना स्ट्रांग नहीं होता है। फिर बाकी और भी चीजें उसके साथ बॉडी में दिक्कतें शुरू हो जाती है। ये चीजें बिल्कुल। रहती और हैं। अभी सबसे मैंने जो अभी पाया गया है कि सबसे ज्यादा भी भारत में इनका ग्रोथ हो रहा है डायबिटीज के लास्ट 10 सालों में। पहले ये अमेरिका और यूके और यूरोपियन कंट्री में ज्यादा था, पर धीरे धीरे अभी लास्ट 10 साल हम्म। में जो इसको रेशियो मैंने रिसर्च किया, वो सबसे ज्यादा अभी भारत में इनका इंक्रीज हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग रोकथाम के लिए एक तो योग के बारे में आप क्या इसके सलाह दे सकते हैं, जो हम लोग वो यदि करें तो डेफिनेटली हमने भी इस पे कार्य किया है। और कई लोग, एक नहीं और जितने लोग वो आए हैं वो अभ्यास किया है ऑनेस्टली, डेफिनेटली उनको हेल्प हुआ है। हाँ, ये तो है कि जो अभी के समय भारत में तो सबसे मुख्य समस्या बनी हुई है। अभी हम लास्ट पीरियड हम कोविड के दौरान भी देखे कि कोविड के दौरान अधिकतर रिसर्चों में भी ये पाया गया कि जिन लोगों को डायबिटीज थी, जो लोग डायबिटीज हम्म। की समस्या से या बीपी वगैरह है, मतलब अधिकतर देखेंगे आप कि जिन लोगों को डायबिटीज होता है उन्हें कहीं ना कहीं बीपी की समस्या होती है। कुछ 40 50 60% चांसेस, क्योंकि क्या होता है कि जब शुगर लेवल आपका बढ़ेगा, प्रॉपर तरीके से बॉडी इंटेक नहीं कर पाती, तो क्या होता है। हाँ, तो ये होता हाँ। है ना कि जब नॉर्मली क्या होता है कि जैसे ग्लूकोज जब बॉडी में जाता है अपना, ग्लूकोज का कोशिकाएं लेती है, तो उस समय क्या होता है कि जब इस तरीके से जब मात्रा ज्यादा हो जाती है तो कहीं ना कहीं वो वसा को उसके रूप में, क्योंकि उन्हें तो चाहिए होता है कोशिकाओं को, ये है कि जैसे भूखे को प्यार खाना या पानी जरूरी है, उसी तरीके से कोशिकाओं को पोषण के लिए चाहिए होता है ग्लूकोज की मात्रा। लेकिन उस समय जब नहीं मिले, जब ज्यादा हो जाती है, वो इंसुलिन अगर प्रॉपर तरीके से सिक्रेट नहीं होता है, वो नहीं इंटेक कर पाती है, तो क्या होता है कि यकृत के थ्रू वसा वगैरह का फ्लो शुरू हो जाता है। तो वसा जो नलिकाओं में धीरे धीरे जमने लगता है, तो ब्लड का फ्लो, जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है कहीं ना कहीं। तो बीपी की समस्या धीरे धीरे कहीं ना कहीं हमारे सामने आ जाती है। ये जब डायबिटीज होता है तो रियली कुछ समय के बाद अगर लंबे समय तक डायबिटीज आपका बना है तो बीपी की समस्या शुरू हो जाती है, हार्ट की प्रॉब्लम्स। एक आपका रिस्क फैक्टर मेन जो मेजर होता है वो, क्योंकि डायबिटीज क्या होता है कि दिखेगा नहीं, व्यक्ति को समझ में नहीं आएगा कि मुझे है। वो तो क्या होता है कि कई बार ऐसी समस्या आती है कि आपको कहीं चोट लग गई, आप देख रहे हैं कि बहुत दिनों तक वो घाव भर नहीं रहा है, तो नॉर्मली हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को दिखाएंगे, तब अगर एकदम से चेक किया जाता है कि ये कारण हो सकता है कि आपको डायबिटीज हो, जब चेक करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि हाँ मुझे डायबिटीज है। जब वो डॉक्टर के पास बिल्कुल। इस तरीके से किसी दूसरी बीमारियों को लेके जाता है, क्योंकि ये एक तरीके से साइलेंट किलर की तरह काम करता है बॉडी में। कई बार तो व्यक्ति को पता ही नहीं चलेगा कि उसे कई दिनों से है, क्योंकि नॉर्मल सिम्टम्स जब ज्यादा मात्रा में, अगर बहुत ज्यादा आपका लेवल जैसे 200 पार कर रहा है, 300 पार कर रहा है, तो उस समय बॉडी में अदर सिम्टम्स दिखेंगे तब वो चेक कराता है। नहीं तो जनरली 180 हो, नॉर्मल, उन्हें कोई समस्या नहीं हो रही, तो व्यक्ति बहुत दिनों तक चेक ही नहीं कराता इन चीजों को। तो अभी हम कोविड के दौरान हमने ये चीज देखी कि ऐसे जो पेशेंट्स थे जिन्हें डायबिटीज की समस्या है, उन लोग को रिस्क फैक्टर ज्यादा रहा, उन लोग का मतलब जो डेथ केसेस हुई है उसमें भी जैसे पाया गया कि उन लोगों पे ज्यादा था, क्योंकि एक तो रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है उनकी कहीं ना कहीं थोड़ी कम रहती है बाकी की तुलना में, जो एक स्वस्थ व्यक्ति की तुलना में। तो उस पे बिल्कुल। इसका इसका इफेक्ट ज्यादा पड़ा है। अब फिर हम यौगिक इसमें एस्पेक्ट्स में देखें तो आजकल के समय में क्या हो रहा है कि पहले तो व्यक्ति डॉक्टर्स का सारा एलोपैथी की ओर जाता है कि एलोपैथी से हम जल्दी क्योर कर पाएंगे, लेकिन वो इस चीज को नहीं समझ पाते। क्योंकि एक समय तक आप अगर डायबिटीज के लिए आप नॉर्मली इंसुलिन के इंजेक्शन्स लेते हैं कई लोग, तो वो एक समय तक वर्क करेगा। फिर उसके बाद भी जैसे आप देखते हैं कि जो मेडिसिन भी दी जा रही है उनको डायबिटीज के लिए, तो अगर वो 1 साल तक ले रहा है मेडिसिन, तो उसके बाद उन्हें डोज बढ़ाने पड़ रहे हैं कहीं। अगर 5 mg ले रहा है तो 10 mg करना पड़ रहा है, क्योंकि 5 mg फिर 1 साल के बाद उस पर वर्क नहीं कर रहा है।
तो आप मेडिसिन पे कब तक रहेंगे? तो ये चीजें अब धीरे धीरे लोग इस चीज को समझ रहे हैं। अब योग की ओर एक रुझान आ रहा है कि एक समय के बाद डॉक्टर्स भी उन्हें कहता है कि योग उन्हें सजेस्ट करता ही है कि आप अगर हम्म। डायबिटीज या बीपी के जो पेशेंट है उन्हें कहीं ना कहीं उन्हें बताया जा रहा है कि आप योग भी प्रतिदिन मॉर्निंग में टहलना टहलना शुरू करिए, प्राणायाम करिए, मेडिसिन थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेस करिए। ये चीजें कहीं ना कहीं तो अब लोगों को समझ में आ रही है कि जब हम मेडिसिन को अगर हम साइड में रखें और योग को ही अगर हम अपनाएं तो कहीं ना कहीं इससे हमें ज्यादा हेल्प मिल रही है, ताकि हमें मेडिसिन पे डिपेंडेंट ना होना पड़े। कई लोग का हमने अभी जैसे फील्ड में है तो अभी इतने दिनों से देख रहे हैं कि जो पहले कई बार दवाइयाँ उनके रेगुलर उन्हें लेनी पड़ती थी तभी उनका कंट्रोल में रहता था, लेकिन जो लोगों ने योग को अपनाया है या योगिक दिनचर्या अपनी शुरू की है, खान पान में थोड़ा कंट्रोल किया है, तो लोग का शुगर लेवल भी अपना काफी हद तक कंट्रोल है, बीपी में भी अपना कंट्रोल में है उन लोग का। वैसे अभी देखने को मिल रहा है, अभी 8 सालों में हम लोग सेंटर्स पे भी कई बार कई व्यक्ति आते हैं जिनको ये समस्या आम, क्योंकि ये तो आम समस्या है, उन्हें सर्वाइकल के साथ बीपी की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो ये चीजें हम देखते हैं जब उन्हें योगा करवाते हैं। तो इस चीजों में पाया है कि योग उसमें बहुत सहायक है, बहुत हेल्प कर रहा है, और उसमें बहुत सारी योगिक प्रैक्टिसेस है जो इसके लिए इफेक्टिव है। उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अब मैं आपसे ये जानना चाहता था भैया कि आप थोड़ा डाइट के बारे में ही बताएं कि आपने एक तो बताया कि उन्होंने क्या खा रहा है, अब उन्हें क्या खाना चाहिए। जैसे डाइट की अगर हम बात करें तो जो शुगर पेशेंट्स है, जैसे अगर वो पहले तो उन्हें चाय वगैरह या जो इस तरीके की जो चीजें होती है जैसे जिसमें भी शुगर की मात्रा थोड़ा सा मन पे कंट्रोल करना पहले बहुत जरूरी है। तो बिल्कुल। उसमें ये कर सकते हैं डाइट में कि एक तो शुगर पेशेंट्स को ये है कि उन्हें एक बार में बहुत ज्यादा भोजन नहीं करना होता है, मतलब और रूटीन में करना होता है। जैसे टाइम पे मॉर्निंग में अगर वो टाइम से उन्हें जो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट की बात अगर हम करते हैं कि 6 से 8 बजे के बीच में ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए, तो उस टाइम पे वो ब्रेकफास्ट में अपना जो फाइबर्स वाली चीजें ज्यादा ले, जैसे नाश्ता अगर ले रहे हैं तो अंकुरित ले सकते हैं, वो अपना नॉर्मल फीकी दलिया ले सकते हैं, उपमा उपमा ले सकते हैं। ऑयल वगैरह भी अपना थोड़ी मात्रा में कम कर दिया जाता है, पराठे हो गए, ये सब चीजें, आलू हो गया, ये सब चीजें, अपना चावल, ये मात्रा का ये तो बिल्कुल भी कोशिश करना चाहिए, अवॉइड करे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये चीजें कहीं ना कहीं शरीर के लिए अभी इतने दिनों में घातक होती ही जा रही है, और ये इससे कंट्रोल भी नहीं कर पाते। तो आप सुबह के समय में मतलब उपमा उपमा ले सकते हैं, पोहा ले सकते हैं, अपना दलिया हो गया, सलाद सलाद फिर और जूसेस ले सकते हैं, जैसे अलग अलग, अब अगर व्यक्ति पी सकता है अपना एफर्ट कर पाता है तो जूस ले सकते हैं वो नॉर्मल। फिर अपना जो भोजन का ग्रहण करें उसमें दाल दाल का अपना एक रखे फिक्स की डेली आपको सुबह के टाइम दाल लेनी है। रोटी की मात्रा कम कर दे, जैसे सलाद अगर सलाद जो है वो ज्यादा मात्रा में ले, रोटी एक या दो अपना एक फिक्स रखे डाइट में, 2 रोटी, 2.5 रोटी, 3 रोटी तक, इससे ज्यादा ना ले सुबह के टाइम में। दाल होगी, मिक्स वेजेस वेजेस में अपना जो मिक्स वेज है उसमें अपनी सब्जियां, हर तरह की हरी सब्जियां आप ले सकते हैं सलाद में अपना, गाजर मूली वगैरह भी जो सीजनेबल चीजें होती, और फ्रूट्स को जरूर शामिल करें। फ्रूट्स में ये है कि जैसे अपना नॉर्मली आप केला वगैरह में तो थोड़ा शुगर की मात्रा होती है कहीं ना कहीं, तो आप पपीता जैसे सीजनेबल फूड्स को अगर हम ध्यान में रखें तो वो बहुत ज्यादा फायदेमंद है उनको इस चीज में। बेनिफिट जैसे होगा बिल्कुल। नॉर्मल, हाँ, क्योंकि जैसे अभी बेर बेर का सीजन अभी के समय हम देखें तो बेर अमरूद वगैरह बहुत बढ़िया आ रहा है, क्योंकि जो सीजन में जो चीजें आ रही होती है तो उस चीज को अगर हम सेवन करें तो वो बहुत ज्यादा सहायक है। उसमें बिल्कुल उसमें कोई प्रकृति के मिठास, नेचर के हाँ, साथ कनेक्ट होना। प्रकृति नेचर के साथ, क्योंकि समय के साथ आप देखेंगे अभी जैसे गर्मियों का सीजन आएगा तो खीरा बहुत अच्छा आता है। अभी गर्मियों में अभी जब सर्दी आ गई तो सर्दियों में आपको गाजर मूली चुकंदर, और ये चीजें तो नॉर्मली साल भर भी मिलती है, जो इस तरीके से चुकंदर हो गया, मूली वगैरह, खीरा वगैरह, तो इस चीज को अपने डाइट में शामिल करें। और जैसे शाम दोपहर के बाद ये हो सकता है कि जैसे जो आपका लंच हो रहा है आपका 11-12 बजे के आसपास अगर आप लंच कर रहे हैं, उसके बाद अपना 3-4 बजे के आसपास एक फ्रूट्स के रूप में कुछ थोड़ा ले सकते हैं, जैसे अपना से एप्पल हो गया, या अपना हम्म। जो भी फ्रूट्स में अपना थोड़ा बहुत कुछ नट्स वगैरह हो गए, अपना काजू बादाम वगैरह जो भी ले रहे हैं, तो थोड़ी मात्रा में वो आप शामिल कर सकते हैं। ग्रीन टी बिल्कुल यूज कर सकते हैं, खाना खाने के बाद अगर ग्रीन टी ले तो बहुत ही सहायक है इस चीज में उनके लिए, और हेल्प भी करेगा। ग्रीन टी तो दिन में 3 से 4 बार ले सकते हैं, जैसे सुबह सुबह हो गया, दोपहर में हो गया, ना खाने के आधे घंटे बाद,
और रात का जो खाना है, डायबिटीज पेशेंट कोशिश करे कि अपना 6 बजे 7 बजे तक कर ले, ज्यादा लेट ना करे। और रात के भी खाने में ये है कि अपना सलाद की मात्रा, सलाद रखे, दाल रखे, दलिया वाली जो खिचड़ी वगैरह यूज कर सकते हैं, जो अपना नमकीन दलिया में पौष्टिक एक मिक्स वाली आप देखेंगे पतंजलि की जो आ रही है उस हम्म। तरीके से, उसमें वेजिटेबल्स ज्यादा आप उसमें मिक्स करके वो चीज ले सकते हैं। और शाम के समय कोशिश करें कि रोटी न ले, रोटी की बजाय मतलब अपना ये सब चीजें इंटेक करके अपना सलाद उसमें मिक्स बढ़ा वेज दे। ज्यादा सलाद ये सब बना हाँ, करके मिक्स खाएं। वेज ले, दाल दाल ले 1 कटोरी। और या फिर दलिया एक अच्छा प्रारूप है, रात को थोड़ा पौष्टिक भी रहेगा और लाइट वेट भी रहेगा, ताकि आराम से पाचन। और ये है कि खाने के बाद टहले जरूर। एक वो व्यक्ति का एक नॉर्मली क्या होता है कि खाना खाया, आज के समय मोबाइल की जैसे आदत पड़ रखी है लोगों को, खाना खाने के बाद मोबाइल लेके बैठ जाएंगे, बेड पे लेट जाएंगे या बैठे भी हैं, पर घूमना फिरना, इन्हें मोबाइल ने एक ऐसी आदत बिगाड़ दी। पहले एक लोग नॉर्मली क्या होता था कि खाना खाने के बाद बात करते हुए टहलने निकल जाएंगे, लेकिन आज के समय घर परिवार में 5 लोग बैठे हैं और पांचों लोग अपने मोबाइल लेके बैठ जाते हैं। तो ये चीजें होती है, तो कोशिश करें कि खाना खाने के बाद कम से कम 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर टहले, छत पे अगर बाहर नहीं जा पा रहे तो छत पे टहले या घर में टहले। या वज्रासन एक बहुत अच्छा आसन है कि खाना खाने के बाद अगर आप नहीं टहलने जा पा रहे तो कम से कम वज्रासन में 15 से 20 मिनट 30 मिनट तक बैठे। ये बहुत अच्छा है उसके लिए। और बाकी डाइट में तो हाँ इतनी भैया, चीजें। और एक चीज मैं पूछना चाह रहा था, ये अभी चीज बताएं, यदि किसी का हो गया है तो वो कभी कभार वो काफी स्ट्रेस में रहते हैं, तो उनके लिए आप क्या सलाह देते हैं? जैसे जिनको हो गया, ये तो है कि हम उनको अभी बता रहे हैं कि आप यदि इस तरह के अवेयरनेस रखेंगे, नियमित रूप से वेजिटेबल आप लें, समय मतलब यदि बाहर की चीजें खा रहे हैं तो आप नेक्स्ट हाँ एक वीक मतलब ये अपने आप में संकल्प कर लें कि हमें बाहर की चीजें नहीं खाना। और यदि खाते हैं तो हमारे बहुत सारे यौगिक क्रिया हैं जो अब सटकर्म है, कुछ क्लिनजिंग प्रोसेस है, हाँ। या कुछ ऐसे फूड हैं जो आप खा के अपने पेट को, अपने लार्ज को क्लीन कर सकते हैं। लेकिन बिल्कुल। जिनको हो गया है तो उनके लिए थोड़ा सा कुछ मैसेज है ताकि वो डिप्रेस में ना रहे। बाकी वो यदि अभ्यास करते हैं ये सारी चीज तो डेफिनेटली मतलब हेल्प करेगा ही उन्हें। बिल्कुल। देखिए आजकल क्या होता है कि कोई भी समस्या होती है, जैसे बीच में भी कोरोना हुआ तो लोग को जितना कोरोना से इफेक्ट नहीं हो रहा था बॉडी पे, उसका स्ट्रेस लेने से हो रहा था। जैसे अभी डायबिटीज जी हो जी। गया, तो डायबिटीज ऐसी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। डायबिटीज को कोई बीमारी के रूप में नहीं लेना चाहिए। अगर हम अपना खान पान सही कर ले तो डायबिटीज आपका 1 महीने के अंदर कंट्रोल रहेगा और कभी नहीं बढ़ेगा। जो उसका लेवल है उसमें आप मेंटेन कर सकते हैं। आपको अपने सिर्फ दिनचर्या में थोड़ा सा परिवर्तन करना है, थोड़ा सा डाइट में परिवर्तन करना है, और अपनी एक्सरसाइज या यौगिक क्रियाएं जो भी कर रहे हैं उसको रेगुलर अपनी जिंदगी में शामिल कर ले, तो उससे किसी भी तरीके से आपका डायबिटीज लेवल कभी 140 के पार नहीं करेगा। अगर आप मिठाई बिल्कुल बंद ना करें, आपका मन कर रहा है, देखिए मन कर रहा है तो ऐसा नहीं कि मुझे डायबिटीज हो गया तो उस चीज में का टेंशन एक रहता है व्यक्ति को कि अब तो मैं मीठा खा ही नहीं सकता। आपको मीठा भी खाना है तो आप खाए, बस मात्रा आपको निश्चित करनी लिमिट है। पड़ेगी कि आपने थोड़ी मात्रा में। अभी पहले होता था कि नॉर्मली आप 5 गुलाब जामुन भी खा रहे हैं क्योंकि बॉडी उतना कर पा रही थी, लेकिन आपको अगर ये इस तरीके से है तो उसकी मात्रा थोड़ी सी मीठा अगर कोई चीज ले रहा है तो उसमें कम मिठाई, मीठा शक्कर की मात्रा कम डाले। अगर जैसे कोई भी चीज बनाई भी जा रही है तो आपका जैसे मन किया हलवा खाना है आपको, तो आप मन पे ये तो नहीं कर सकते कि मुझे बिल्कुल नहीं खाना है, आप खाए लेकिन उसमें शक्कर की मात्रा कम डलवाए, घर में थोड़ा पीका रहे तो उस चीज को ग्रहण करेंगे। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, इतना रिस्ट्रिक्टेड कर देते हैं व्यक्ति कि मुझे डायबिटीज है तो ये भी नहीं खाना, वो भी नहीं, वो एक तरीके से मतलब अपनी भावनाओं पे कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। पर उन चीजों को कंट्रोल करने के साथ साथ उनको टेंशन इतना हो जाता है कि अब पता नहीं क्या होगा। क्योंकि लोगों को क्या होता है कि नॉर्मली किसी ने बताया डायबिटीज हुआ है तो बताएंगे इससे तो तुम्हें हार्ट की प्रॉब्लम की समस्या हमेशा बनी रहेगी, तो वो सोच सोच के मतलब उससे ज्यादा घबराता है। जबकि उन्हें बिल्कुल भी मतलब आम दिनचर्या जैसे अपना रहे थे वैसे ही अपनानी, बस थोड़ा सा अपना रूटीन चेंज कर दे। सुबह के लाइफ टाइम स्टाइल पे अपना से। हम्म। 15 से 20 मिनट 25 मिनट योगा प्राणायाम के लिए निकाले शाम में। हो सकता है शाम में अगर टाइम निकाल पाए शाम में बिल्कुल 20 से 25 मिनट प्रैक्टिस करें। सुबह थोड़ा टहलना शुरू करें, शाम में टहलना शुरू करें, और प्राणायाम और मेडिटेशन करें। और तनाव से बचे। तनाव, कोई भी अगर नॉर्मली बात कर रहा है तो उसको बातों को समझे, उसको सही तरीके से पूरी मतलब बातों को समझे। क्योंकि नॉर्मली कोई भी बीमारी है वो आपको हो गई है तो ये तो नहीं कहेंगे कि हम उससे आपको क्या होना है उसकी चिंता मत करें आगे की, जैसे क्या होना है उस चीज से, डायबिटीज हो गया तो मेरे साथ क्या क्या हो सकता है, हम उसको किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं
उस चीज पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर हम नॉर्मली अगर हम सारी चीजों को ध्यान में रखें तो हम उसको आराम से क्योर भी कर सकते हैं और मेंटेन भी कर सकते हैं। उससे कोई आगे उन्हें दिक्कत ना हो या और भी कोई बीमारियों का रूप ना ले। बस ये है कि आपको चिंता नहीं करना है, उस चीज को समझ बूझ के साथ हम सामंजस्य बिठाकर जीवन में चले तो इस तरीके की कभी दिक्कत आगे और होगी नहीं। बिल्कुल सही बताएं कि यदि जो चीज़ है वो अपने अवेयरनेस से फैलाए लाते हैं, उसके प्रति सजग हो जाते हैं, तो डेफिनेटली ऐसा नहीं कि कई लोग ऐसे हैं जो कैंसर ऐसे बीमारी से लोग बच सकते हैं, तो ये डायबिटीज तो कोई चीज़ नहीं है। दूसरी बात जो ये आयुर्वेद में भी कहता है कि 6 रस है, उसमें से ज़्यादातर हम लोग 3-4 रस को ही यूज करते हैं, नमकीन, मीठा और थोड़ा बहुत कसे, और यदि तीखा, तीखा। तीखा, और तीखा कहीं ना कहीं तीखा ज्यादा, खाते हैं, अधिकतर तीखा, कुछ तीत ये लोगों को सब तीखा कड़वा पसंद ये सब होता है। हम, तीखा अगर बिल्कुल। हम, यदि और ये जैसे हम ये सारे, षड हाँ रसों हाँ की बोलिए। हाँ षड रसों की जैसे हम बात करते हैं, जैसे मधुर हो गया, अम्ल हो गया, लवण हो गया, और अपना तिक्स हो गया, कटु हो गया, और कषाय हो गया। अगर हम इन सारी चीजों को प्रॉपर बैलेंस रूप में ले तो हमें कभी दिक्कत नहीं होती। जैसे अगर हमें, अब व्यक्ति क्या होता है, कई बार हमें इन चीजों की जानकारी नहीं होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये ऊपर के 3 रस जैसे हो गए, हम बात करें आयुर्वेद के अनुसार, मधुर रस हो गया, अम्ल हो गया, लवण हो गया। ये तीनों रस क्या होते हैं? ये तीनों रस होते हैं हमारे कप कप की जो प्रवृत्ति है, कप के, ये जो 6 रस है हमारे, जैसे टोटल मधुर, अम्ल, लवण, और अपना कटु, ठीक। तिक्स और कसाय। तो जो ये ऊपर के 3 जो रस होते हैं हमारे, ये हमारे कफ की मात्रा को बढ़ाता है। बढ़ाती है। हाँ। और जो 3 रस हो गए, जो बचे हुए 3 रस है, ये कफ की मात्रा को घटाता है। और वही जो मधुर और जस्ट अपोजिट कर देंगे, वात रोग के लिए होता है। वात रोग अगर हमें कहीं ना कहीं है, तो वात रोग में ही अपोजिट तरीके से काम करता है। और जैसे पित्त पित्त कई बार पित्त व्यक्ति का बढ़ जाता है, तो उसमें वो लवण और अपना अम्ल और कटु, ये तीन चीजों का जो 3 चीजें हैं, ये निषेध कही जानी चाहिए, क्योंकि अगर अम्ल का सेवन करेगा वो कहीं ना कहीं, तो फिर पित्त की मात्रा बढ़ेगी। इस समय में कहा जाता है कसाय और तिक्त, कसाय, तिक्त और मधुर, 3 तरीके का भोजन करना चाहिए अगर पित्त बढ़ा हुआ है व्यक्ति का तो। लेकिन नॉर्मली हमें क्या लगता है कि अगर हम तीखा भोजन करेंगे या कसाय करेंगे तो इससे हमारा पित्त बढ़ेगा, लेकिन नहीं, ये ऐसा नहीं होता है। कई बार ऐसा हमें लगता है, लेकिन ये 3 तरीके का भोजन करें तो पित्त की मात्रा हमारे अंदर बॉडी में कंट्रोल रहेगी। और ये 6 रसों का प्रॉपर तरीके से हम डाइट में अगर मेंटेन करें तो हमारा संतुलित संतुलन बॉडी का बना रहेगा। अब बिल्कुल, अब लास्ट कुछ क्वेश्चन जो मैंने पूछना था तो आपने उन्होंने बता दिया है कि भोजन को किस तरह करते हैं, जो आपका लाइफ स्टाइल है। हाँ, क्योंकि पहले जो हमारे जो पूर्वज थे तो नेचर के साथ कनेक्ट रहते थे। नेचर का मतलब है कि सुबह हम्म। उठने के बाद भोजन करते थे और सूर्यास्त होने के हम्म। बाद वो सो जाते थे। लेकिन आज उल्टा होता है, क्योंकि आज की जरूरत भी हो गया है कि उनको रात का भी शिफ्ट पड़ता है या तो फिर इवनिंग का शिफ्ट पड़ता है, तो उन्हें 10 बजे, 11 बजे, कभी कभी तो मॉर्निंग के 3 बजे आते हैं। तो उनके लिए हम्म। प्रॉपर एक्सरसाइज करें ताकि उनके मसल हैं, उनके टिश्यूज हैं, प्रॉपर स्ट्रेचिंग हो और सांस अच्छे से वो ले पाए। लास्ट में एक और चीज आपसे पूछना चाहता हूँ, जो 3-4 मिनट में आप बताएं कि कुछ मेडिटेशन करें तो किस तरह के मेडिटेशन वो कर सकते हैं। हाँ, मेडिटेशन की हम बात करें तो जैसे कुछ अपने जैसे ओम चैंटिंग के साथ अपना अपना नादियोग होता है। नादियोग आप 15 मिनट्स का होता है, धुन है, प्रॉपर तरीके से म्यूजिक है। आप किसी भी एकांत स्थान पर जाकर, जैसे तनावग्रस्त है या नॉर्मल अपनी लाइफ स्टाइल में भी, आप रिलैक्स, माइंड को रिलैक्स या पीस करने के लिए नादियों की साधना कर सकते हैं, ओम चैंटिंग कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में आप भ्रामरी प्राणायाम प्रैक्टिस करें एकदम से। अगर क्या होता है कि एकदम से हम, अगर हम कहें कि ध्यान लगाया, तो व्यक्ति एकदम से ध्यान नहीं कर पाता, मन में अलग अलग तरह के विचार आते हैं, क्योंकि कई बार कहते हैं कि हम तो 2 मिनट भी मन नहीं लगा पा रहे हैं। तो प्रैक्टिस को धीरे धीरे बढ़ाए, कोशिश करें शुरू में, स्टार्टिंग में जैसे प्राणायाम कर रहे हैं, प्राणायाम के समय 1 से 2 मिनट तक अपना ओम चैंटिंग, और अलग अलग म्यूजिक आते हैं, जैसे आप उगते हुए सूर्य का आ रहा है, वाटर के फ्लो की, जैसे गंगा जी देखे तो साउंड्स जो होता है वाटर का, उस पे हो गया। तो इस तरीके से पहले बेसिक, मतलब 1-1, 2-2 मिनट्स के मतलब तक आग बंद करके, पहले तो स्टार्टिंग में तो ध्यान की प्रोसेस में यही कहूंगा कि आप स्टार्टिंग में अपना आग बंद करके
अपनी लंबी गहरी सांस ले और उस पर फोकस करे। उसमें क्या होता है कि उस समय हमारा, जब हम स्टार्टिंग फेज में कर रहे होते हैं, तो हमारा मन अलग अलग विचारों से भरा हुआ है, कभी ऑफिस की तरफ जा रहा है, कभी खाने पीने की ओर जा रहा है, तो हम मन पे कंट्रोल नहीं कर पाते। अपने मन को शांत छोड़ दीजिए, वो जहां भी जा रहा है हमसे कोशिश करिए फिर अपनी सांसों पर केंद्रित करने के लिए। फिर जा रहा है बाहर कोई दूसरे विषयों में, फिर उसे लाइए अपनी जगह केंद्रित करने की करिए। तो इस तरीके से धीरे धीरे बढ़ाए। फिर नादियों की प्रैक्टिस करें, अगर जब आप इस प्रैक्टिस को 10-15 दिन तक करने लगे, तो धीरे से फिर नादियों को शामिल करें। नादियों की बहुत अच्छी ध्यान साधना है। सविता का ध्यान जो हमें गुरुदेव परम पूज्य आचार्य बिल्कुल। जी के द्वारा बताया गया है, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सोहम करके जो ध्यान बताया गया है, उसमें कर सकते हैं कि जो सांस जा रही है उसको सो, और हम मतलब जो सांस छोड़ रहे हैं और ले रहे हैं उस पे आपका पूरा ध्यान केंद्रित किया जाता है। उस तरीके से अलग अलग ध्यान की विधियां बताई गई है। बहुत सारे ध्यान इसमें प्रचलित है, जैसे साइकिल मेडिटेशन बताया है, और महेश योगी जी का जो भावातीत ध्यान राजेंद्र में। बताया गया। तो अलग अलग ध्यान की जो प्रोसीजर है, बट आप बेसिक्स जो स्टार्ट करें कि अपना सांसों पर ध्यान करके आप आग बंद करके पहले बैठे, या त्राटक की कोशिश करें कि पहले आप त्राटक की एक क्रिया बताई गई है जिस तरीके से योग में, कि किसी बिंदु पर अपना ध्यान लगाए या आंखों से मतलब फोकस करें। जब आप उस चीजों पर फोकस करने लगे, फिर धीरे धीरे अंतर ध्यान मतलब मन आंखें बंद करके कोशिश करें, किसी भी चीज को इमेजिन करें, उस पर अपने ध्यान केंद्रित करें, और फिर धीरे धीरे इस तरीके से प्रोसीजर बढ़ाते रहे, टाइमिंग्स बढ़ाते रहे, फिर आप अच्छे से ध्यान कर पाएंगे इन चीजों में। अब आ, आज हमारे साथ जुड़े थे और बहुत ही अच्छा आपके साथ रहा। और हमारे साथ में जो जुड़े थे मोक्ष योगा स्टूडियो श्री अरविंद धाकड़ जी, और अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एज ए सेक्रेटरी और योगा इंस्ट्रक्टर में काम कर रहे हैं। इन्होंने अभी खुद से एक योगा स्टूडियो अभी इन्होंने स्टार्टअप किए हैं भोपाल में। और हमारे साथ आज इन्होंने बहुत सारी चीजें बताएं जो लाइफ स्टाइल और फिर कैसे योगी एक्सरसाइज कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। गुरुदेव के जो बताए गए हैं नाद योग है, ओम का, ओम में है क्योंकि हमारे वात पित्त कफ, जब हमारे शरीर में कुछ विकृतियां बढ़ती है तभी सारे अनबैलेंस होती है, तो डेफिनेटली इट विल वो काफी सहायता ही करेगा। सविता ध्यान का, नाद योग का, और गुरुदेव ने एक और चीज बताए थे पंचकोश का ध्यान, वो भी काफी अच्छा है। फिर सांसों का जो बहुत ही अपने आप में अ, भूमिका निभाती है। तो डेफिनेटली ये हमारे जिन लोगों को हुआ है उनको यदि इस तरह अभ्यास करते हैं, और यदि कोई क्वेश्चन है तो जरूर पूछ सकते हैं। और हमारे साथ में अभी दो और आएंगे इसके बाद। और जब भी क्वेश्चन है डायरेक्ट आप उनसे भैया से भी पूछ सकते हैं या डायरेक्ट मुझे भी पूछ सकते हैं। और ये जो लाइव आएगा ये 26 फरवरी को आएगा सुबह 8 बजे, तो आप उस समय भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आज आपने समय दिया, आपने कीमती समय, इसके लिए नहीं मैं नहीं, शुक्रगुजार आपको हूँ। भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बुलाया। ये मौका मिला मुझे आपके चैनल पे आने का, और बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। धन्यवाद। धन्यवाद भैया।